Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today is our first online class. So, open your books. Lesson number 8 Air and Water. Open your book, पेज नंबर 86. आज हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर, हवा और पानी. आप सभी को पता है जो हमारी लाइफ में एयर और वाटर, हवा और पानी हमारी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं. बिना हवा के हम जी नहीं सकते, बिना पानी के भी हम क्या है नहीं जी सकते हैं, है ना. विदाउट एयर एंड वाटर देयर इज़ नो लाइफ. बिना हवा और पानी के हमारी लाइफ ही नहीं है. आप सोचकर देखिए, अगर आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट छोड़िए, आप 30 सेकेंड्स के लिए भी अगर अपनी सांस रोकते हैं तो आप एकदम फूल जाते हैं, है ना. आपको सांस लेने की रहती है, नहीं हमें ब्रीथ करना है. बिना ब्रीदिंग के, बिना हवा के हम क्या है ब्रीथ नहीं कर सकते. सभी चीज़ों में एयर की रिक्वायरमेंट है. हमारे प्लांट्स है उन्हें भी एयर चाहिए, एनिमल्स है उन्हें भी एयर चाहिए, ह्यूमन बींग्स है उन्हें सभी को क्या है एयर की रिक्वायरमेंट है. इसी तरह से हमारा वाटर है, वाटर की रिक्वायरमेंट भी सभी को होती है. बिना विदाउट वाटर जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी मुरझा जाते हैं, है ना. अगर आप पौधों को 2 या 3 दिन के लिए पानी नहीं देंगे तो उनमें भी क्या है, वो भी उनके पत्ते खड़े से नीचे झुक जाते हैं. वो किसकी वजह से, उन्हें पानी ना देने की वजह से. तो हमारी लाइफ में वाटर और एयर कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है. अब इस चैप्टर में एयर एंड वाटर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ. हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस चैप्टर्स के. फर्स्ट पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, प्योर होना चाहिए. इम्प्योर मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे. जो हमारे अर्थ में एयर प्रेजेंट है उसकी लेयर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है. कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं, कैसी कैसी लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ये हम किस में देखेंगे, एटमॉस्फेयर में देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एयर. हमारी लाइफ में हवा का, एयर का क्या महत्व है वो हम किस में देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर में. नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर. हमारी जो हवा है वो किससे मिलकर के बनी है, कौन कौन सी गैसेस हमारी एयर में प्रेजेंट है, हम उसमें ये देखेंगे. कंपोजिशन में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, बहुत सारी गैसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी उसमें एयर में प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. हमारी एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है. एयर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होंगी, बिना प्रॉपर्टी के तो कोई भी चीज़ नहीं रहती. प्रॉपर्टी मतलब उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है. जैसे हम आप लोगों को डिफाइन करते हैं भी आप लोग इंटेलिजेंट हो, पुअर हो या एवरेज में आते हो, इसी तरह से एयर की भी क्या है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा है वाटर. ये तो था हमारा एयर के बारे में. एयर में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर और थर्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. 3 चीज़ें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर. वाटर के बारे में देखेंगे वो हमारा फ्रेश वाटर है या सॉल्टी वाटर है, ठीक है. फ्रेश वाटर हमारा मीठा पानी, जो हमारा मिनरल वाटर होता है या आरओ वाटर होता है, फिल्टर्ड वाटर होता है. और सॉल्टी वाटर हमारा खारा पानी या नमकीन पानी, जो हम सी वाटर या फिर ओशन वाटर को बोलते हैं. आपको पता है ना नमक कहाँ से मिलता है, हमें समुद्रों में से मिलता है. तो वो वाला पानी कैसा होता है हमारा सॉल्टी वाटर. तो हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम इस चैप्टर से क्या गेन करेंगे, डिफरेंट वेज टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर. अलग अलग चीज़ों को, मतलब जो हमारे अलग अलग तरीके से हम इम्प्योर वाटर को सेपरेट करेंगे, ठीक है. प्योर वाटर में मतलब इम्प्योर वाटर से हम उसी चीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, कुछ हम प्रोसेसेस लगाएंगे, उसके थ्रू हम उस पानी को क्या करेंगे, प्योर बनाएंगे. जैसे सैंड वाटर है, मिट्टी वाला पानी है, हम उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है. वो हम अपने लास्ट में देखेंगे जब हमारा टॉपिक आए. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, एटमॉस्फेयर. अब देखो एटमॉस्फेयर, अब आप इसी से पता लग रहा है एटमॉस्फेयर हमारा आसपास का एरिया, हमारा एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है, हवा, एयर प्रेजेंट है, जिसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं. और एयर किससे मिलकर बनी हुई है, अलग अलग सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस से मिलकर क्या बनी हुई है, हमारी एयर बनी हुई है, ठीक है. चलिए एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, प्रॉपर डेफिनेशन क्या एटमॉस्फेयर की, द लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है. द लेयर ऑफ एयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या हमारा, लेयर ऑफ
एयर, जो एयर की लेयर है, अब मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया, आपने इसको मान लिया ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के आसपास क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो जो अर्थ की जो लेयर है, एयर की जो लेयर है आसपास, उसको हम क्या बोलेंगे, हम हमारा बोलेंगे एटमॉस्फेयर। द लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। देयर आर 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हमारी लेयर तो होगी एयर की, वो हमारा एटमॉस्फेयर आ गया। अब हमारी लेयर जो है वो कितने टाइप्स की हैं, 5 टाइप्स की हैं, 5 टाइप्स ऑफ लेयर। फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। सेकंड हमारी कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड हमारी कौन सी लेयर है, मेसोस्फियर। फोर्थ हमारी लेयर है थर्मोस्फियर, और फिफ्थ हमारी कौन सी लेयर है, एक्सोस्फियर। ठीक है, हमारा एटमॉस्फेयर लेयर से बना हुआ है, किसकी, एयर की लेयर से, और 5 टाइप्स की लेयर ऑफ एयर हैं। कौन कौन सी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब हम देखेंगे जो हमारी ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर हमारी फर्स्ट लेयर है, मतलब अर्थ है, अर्थ के ऊपर एयर प्रेजेंट है। एयर की जो हमारी फर्स्ट लेयर हो जाएगी वो हमारी कौन सी है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फियर क्या है, द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ एटमॉस्फेयर। जो हमारी ट्रोपोस्फियर है वो लोवेस्ट लेयर है, मतलब अर्थ के बाद जो एयर में लेयर प्रेजेंट है वो कौन सी हमारी ट्रोपोस्फियर है। इट इज़ द साइट वेयर ऑल द वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस। ये वो साइट है जहाँ पे हमारा वेदर जो चेंज होता है, मतलब हमारा बादल कैसे है, इस टाइम पे देखो बहुत ज़्यादा ठंडी है, बादल भी हुए हैं, जो बारिश वगैरह आती है, जो वेदर चेंज होता है ना, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन जो चेंज होती है वो कहाँ से होती है, हमारी ट्रोपोस्फियर से, जो हमारी फर्स्ट लेयर है किसकी, एयर की, जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंड हमारी क्या है, फर्स्ट ट्रोपोस्फियर, सेकेंड हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। द सेकेंड लेयर ऑफ एयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर, मतलब हम इसे कह सकते हैं ये सेकेंड लेयर है एयर की। ये हमारी स्ट्रेटोस्फियर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये ट्रोपोस्फियर है फर्स्ट लेयर, स्ट्रेटोस्फियर हमारी क्या है, सेकेंड लेयर ऑफ एयर जस्ट अबव द ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर जो लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है। द एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन। देखो जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, प्लेन्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो हमारे जेट प्लेन हैं, वो सारे क्या हैं, जिस लेयर में ट्रैवल करते हैं वो हमारी कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फियर, जो लेयर ऑफ एयर की सेकेंड लेयर है। समझ गए, अर्थ के ऊपर फर्स्ट लेयर हमारी ट्रोपोस्फियर, सेकेंड हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। द ओजोन लेयर प्रेजेंट हेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। और यहाँ पे इसी स्ट्रेटोस्फियर लेयर में हमारी एक कौन सी गैस प्रेजेंट है, ओजोन, ओजोन लेयर, O3 गैस। ओजोन क्या है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से। ठीक है, जो हमारी सन की रेडिएशन आती है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन सन से भी जो हमारी ओजोन रेडिएशन, जो सेकेंड लेयर से स्ट्रेटोस्फियर है, ओजोन जो है वो गैस है, वो हमें क्या है, किससे प्रोटेक्ट करती है, जो ऊपर वाली लेयर्स है उसमें जो हार्मफुल रेडिएशन रिलीज होती है उससे ओजोन लेयर हमें क्या है, प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज आती है उससे ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। ये हमारी सेकेंड लेयर है जो किस में प्रेजेंट है, ओजोन लेयर में प्रेजेंट है, दैट इज स्ट्रेटोस्फियर। थर्ड हमारी है मेसोस्फियर। थर्ड लेयर कौन सी है, मेसोस्फियर। अब मेसोस्फियर द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द स्ट्रेटोस्फियर, मतलब ये स्ट्रेटोस्फियर के जस्ट अबव है। थर्ड लेयर स्ट्रेटोस्फियर। इन मेसोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड इंक्रीजिंग। अब ये बोल रहा है मेसोस्फियर में टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, विद एल्टीट्यूड इंक्रीज। मतलब ये कह रहा है जैसे जैसे हम माउंटेन पे चढ़ते हैं, तो जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। अब आपने देखा होगा जो लोग माउंटेन पे जाते हैं ना, पहाड़ी पे चढ़ते हैं, तो वो अपना ऑक्सीजन वाला वो लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन मास्क लेकर चलते हैं ना। वो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एल्टीट्यूड हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा, और हमारे उसमें जो हमारे अर्थ के आसपास एयर में जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या रहती है, कमी रहती है, इसी वजह से। समझ गए। थर्ड लेयर पे
हमारी मेसोस्फीयर है, जैसे जैसे हम इस लेयर की तरफ चढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और इट इज़ अबव 50 to 80 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब देखो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 50 से 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है। अर्थ से लेके जो मेसोस्फीयर है वो 50 से लेके 80 किलोमीटर तक ये हमारी क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करिए, दूर है। नेक्स्ट है हमारी इसके अबव जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। ठीक है, ये हमारी थर्ड मेसोस्फीयर होगी। फोर्थ हमारी क्या है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ एयर फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से ये हमारी फोर्थ लेयर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम 90 to 500 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब इसका देखो, इसका मेसोस्फीयर का डिस्टेंस था कितना, 50 to 80 किलोमीटर। अब इसका कितना है, 80 to 500 किलोमीटर। ठीक है, कितना ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। मतलब जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर जो लेयर है अर्थ से हमारा कितना है, ये वाली 50 to 80 है, और थर्मोस्फीयर 80 to 500 किलोमीटर। ये हमारी क्या है, बहुत ही ज़्यादा अर्थ से दूर है। ठीक है, एंड द स्पेस शटल्स ऑर्बिट इन दिस रीजन। अब यहाँ पे क्या, जो हमारे ऑर्बिट्स हैं, सैटेलाइट्स वगैरह है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी थर्मोस्फीयर में प्रेजेंट है। समझ गए। आज की हमारी एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर जो है वो कौन सी है, एक्सोस्फीयर, जो हमारी एयर में प्रेजेंट है। एक्सोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एक्सटेंडिंग अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। जो ये लेयर है वो 1000 ऑफ किलोमीटर तक दूर है। एंड इट हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर। और यहाँ पे क्या है, एयर की जो लास्ट जो हमारी एक्सोस्फीयर है, अब ये बोल रहा है वहाँ पे जो हमारी एयर है उसके बिल्कुल ही थिन लेयर है। मतलब आप ये मान के चलिए, जैसे अब हमारा क्या है, हमने जैसे हैंड पे हम क्रीम अप्लाई करते हैं ना, हल्की हल्की, लाइक दिस, कितनी थिन होती है। उसी तरह से एक्सोस्फीयर में जो हमारी एयर की जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। ये हमारा था एटमॉस्फेयर। फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर में हमारा क्या प्रेजेंट है, हमारे क्लाइमेटिक वेदर चेंज होता है। सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर में हमारा क्या होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है। थर्ड मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे ऊपर की तरफ जाएंगे। फोर्थ थर्मोस्फीयर में हमारा क्या था, ये 90 to 500 किलोमीटर अबोव है। और यहाँ पे हमारे ऑर्बिट्स जो सैटेलाइट्स वगैरह वो सारे रिवॉल्व करती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट है हमारी किसमें, थर्मोस्फीयर में। और एक्सोस्फीयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, 1000 ऑफ किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। ठीक है, और ये यहाँ पे जो एयर की लेयर है वो क्या है, बिल्कुल थिन हो जाती है। ये था हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब नेक्स्ट देखिए, अपना टॉपिक देखिए बुक में, इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, एयर इज़ द प्राइम रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एयर जो है वो प्राइम रीज़न है, बहुत ही बड़ा रीज़न है हमें अर्थ पे जीने के लिए। इट सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। एयर जो है वो सपोर्ट करती है प्लांट को, हमारे पेड़ पौधों को, एनिमल्स को, जितने भी जानवर हैं उनको भी एयर चाहिए होती है। और अदर ऑर्गेनिज्म जैसे हम भी आगे, मतलब पूरी लाइफ में क्या है, एयर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन एंड बिकमिंग टू हॉट। अब ये कह रहे हैं जो ओजोन लेयर हमारी कौन सी लेयर, ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, एयर की स्ट्रेटोस्फीयर में। वो क्या है, हमें सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। देखो, अगर ओजोन लेयर हार्मफुल रेडिएशन से ना बचाए तो उससे क्या होता है, हमें स्किन कैंसर, हमारी आईज वीक हो जाती है। ठीक है, हमें दिखना बंद हो जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स किसकी वजह से आती है, जब हार्मफुल रेडिएशंस क्या है हमारी अर्थ पे आएंगे और हमें उससे क्या है, उससे बहुत सारे कॉजेज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है एयर की। एयर की सेकेंड लेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की कंपोजिशन। अब कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर की क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है। एयर कंपोजिशन, एयर कंप्राइजेज ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर में बहुत सारी गैसेज प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन है जो हम विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो जलने में क्या है सपोर्ट नहीं करती हैं। बर्निंग में मतलब नाइट्रोजन की वजह से एयर में क्या है, आग नहीं लगती है। ऑक्सीजन इज 21% विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स। जो हमारी नाइट्रोजन की कंपोजिशन है वो कितनी है, 71% है। ऑक्सीजन की हमारी कंपोजिशन कितनी है, ऑक्सीजन की हमारी 21% कंपोजिशन है। ठीक है, एयर में हमारी जो हमारे लिए ऑक्सीजन जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। और ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी चीज़ें जलती है ना, आग किस वजह से लगती है, ऑक्सीजन गैस जल्दी आग को पकड़ता है। ठीक है, ये बर्निंग कोज करती है। ठीक है, दिस देयर आर 1% ऑफ अदर गैसेज
और बाकी जो अदर गैसेज हैं वो कितनी है, ओनली 1% हमारी प्रेजेंट है। एंड लाइक आर्गन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द लाइट बल्ब एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जैसे अदर गैसेस का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे अदर गैसेस में इसने आर्गन का यूज़ बता रखा है, जो हम लाइट बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ करते हैं, जो हमारी ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं। और जो हमारे बल्ब होते हैं आपने देखिए ना, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, आर्गन का यूज़ करते हैं। एयर बल्ब कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, एयर में हमारी CO2 प्रेजेंट है, जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो हमारे प्लांट्स को रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए। मैंने आपको बताया था किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। देयर आर अदर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, जिनोन एक्सेट्रा, ये अलग अलग गैसेज है जो हमारी एयर में प्रेजेंट है। बिसाइड्स द मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स इन इट। एयर में और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स, गंदगी है, मिट्टी है ना, और वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो हम कंपोजिशन ऑफ एयर में इसमें देखो छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये हमारी ऑक्सीजन होगी 21%, ये हमारी नाइट्रोजन होगी 78%, सॉरी नाइट्रोजन हमारी 71 नहीं है बच्चों, सॉरी 78% है। नाइट्रोजन हमारी 78% है। ऑक्सीजन हमारी O2 का मीनिंग ऑक्सीजन है, N2 का मीनिंग नाइट्रोजन है। और ये 1% हमारी क्या है, अलग अलग डिफरेंट गैसेज है। जैसे इसमें जिनोन दे रखा है, नियोन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, क्रिप्टॉन दे रखा है, और क्या दे रखा है, CO2। और CO2 की कंपोजिशन अगर मैं आपको बताऊं तो 0.03% हमारी एयर में क्या रहती है, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, कंपोजिशन ऑफ एयर। इसके बाद मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके ग्रुप में सेंड करूँगी, वो आप लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।